नेटवर्क है। अब दोस्तों बहुत लोगों ने मुझे इसका रिप्लाई किया कि बाकी भी तो ऐसी और करेंसीज भी हैं जो 24 आवर के बाद हमको टैप करने के लिए बोलती हैं। तो दोस्तों मैं सिर्फ 24 आवर के लिए ही नहीं बोल रहा, और भी बहुत रीजन है। अगर आप देखेंगे जैसा पाई नेटवर्क में चैट सेक्शन है वैसा इन्होंने चैट सेक्शन बनाया है, थोड़ा सा उसका इंटरफेस चेंज किया हुआ है। अब आपको पता है कि पाई नेटवर्क में एक KYC का कंसेप्ट भी है, वो भी इन्होंने सेम वैसा ही रखा हुआ है इसमें भी कि आपको KYC करवानी पड़ेगी। अब दोस्तों लेकिन अगर हम इस पॉइंट के खिलाफ कुछ बोले तो हमारे पास एक बहुत अच्छा आंसर होगा कि ये कॉपी है और ये जरूरी नहीं कि कॉपी एक स्कैम हो। तो दोस्तों ये इसका पॉजिटिव भी है कि जरूरी नहीं कि ये अगर कॉपी है तो ये स्कैम ही होगा। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे नेगेटिव पॉइंट। जो दोस्तों दूसरा पॉइंट मुझे इसमें सस्पिशियस लगा वो ये कि इसमें बहुत सारी ऐप परमिशन मांग रहे हैं, आपकी गैलरी की, आपकी स्टोरेज की। तो दोस्तों अगर ये पाई नेटवर्क की कॉपी है तो पाई नेटवर्क की अगर आप देखेंगे ऐप परमिशंस में तो इतनी कोई भी परमिशन उन्होंने नहीं मांगी है, ना उन्होंने गैलरी की परमिशन मांगी है, ना उन्होंने आपके स्टोरेज की परमिशन मांगी है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा ही परमिशन मांग रहे हैं जो मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। अब दोस्तों जो तीसरी बात मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो ये है कि जो इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है, जब आप इसमें अकाउंट बनाते हो तो टर्म्स एंड कंडीशन में आप देखेंगे स्टार्टिंग में ही इन्होंने लिखा है कि यूजर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। मतलब जो यूजर्स हैं वो ही खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे अपनी इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए, और नीचे ये भी लिखा है कि वो ही रिस्पॉन्सिबल होंगे इसको प्रिवेंट करने में किसी भी इंफॉर्मेशन थेफ्ट से, मतलब डाटा चोरी से प्रिवेंट करने के लिए यूजर्स खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो दोस्तों जो इनका ये पॉइंट इन्होंने रखा है टर्म्स एंड कंडीशंस में, इसमें इन्होंने अपना तो पल्ला साफ कर लिया है, क्योंकि अगर किसी ने बाद में इनके खिलाफ कंप्लेंट भी की तो ये डायरेक्ट बोल सकते हैं कि देखो हमने तो टर्म्स एंड कंडीशन में ये लिखा था और आपने इसको एग्री किया है। चलो दोस्तों हमने मान लिया कि जो मैंने ये दो नेगेटिव पॉइंट्स बताए हैं इनका सोल्यूशन ये हो सकता है कि हम कोई भी ऐप परमिशन ना दें इनको। जो ये हमसे गैलरी और स्टोरेज का एक्सेस मांगता है हम उसको डिनाई कर सकते हैं, फिर भी हम इस ऐप को चला सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हमने मान लिया कि हम इससे बच सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो अगली चीज है वो ये है कि ये कहते हैं कि टाइम एक क्रिप्टो करेंसी है। तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी का बेसिस क्या होता है, वो होती है ब्लॉकचेन। दोस्तों जितना मैंने इसका व्हाइट पेपर पढ़ा है मुझे कहीं पर भी कुछ भी ब्लॉकचेन के बारे में नहीं बताया कि ये ब्लॉकचेन को कैसे डेवलप करेंगे, या फिर इन्होंने ये भी नहीं बताया अगर इन्होंने किसी और ब्लॉकचेन के अंदर भी काम करना है तो उसके बारे में भी कुछ डिस्कशन नहीं की है इन्होंने। तो दोस्तों ये मुझे बहुत ही सस्पिशियस लगा कि अगर ये क्रिप्टो करेंसी है, ना इनकी अपनी ब्लॉकचेन है और ना ही अगर ये किसी और की ब्लॉकचेन भी यूज करेंगे तो उसका भी इन्होंने जिक्र नहीं किया है। अब दोस्तों जो सबसे सस्पिशियस बात मुझे लगती है, जो फिफ्थ नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगता है वो ये कि जिन जिन लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया है वो जानते हैं कि ऊपर टॉप पर आपको दिखाते हैं कि आपने इतने टाइम इकट्ठा कर लिए हैं और नीचे बताते हैं कि उसकी वैल्यू इसके अप्रोक्सीमेट होगी। दोस्तों अब मुझे एक बात बताइए, ना इसकी अभी कोई ब्लॉकचेन के बारे में इन्होंने बताया है, ना ये किसी एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो दोस्तों जो ये वैल्यू बता रहे हैं कि जो हमारा ये टाइम क्रिप्टो करेंसी है ये अप्रोक्सीमेटली 1 सेंट के बराबर है, ये कैसे बता रहे हैं, क्या सोचकर बता रहे हैं? दोस्तों मैं बताता हूँ ये ऐसा क्यों बता रहे हैं। दोस्तों ये एक टेक्निक होती है मेरे हिसाब से लोगों को अट्रैक्ट करने की। तो दोस्तों इसलिए मुझे बहुत सस्पिशियस लग रहा है, और दोस्तों ये मेरा अपना ओपिनियन है जो मुझे लग रहा है। अब दोस्तों अगर हम इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो दोस्तों पहली बात तो मैंने कह दी है कि अगर ये कॉपी है तो मतलब ये नहीं है कि स्कैम होगा। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि ये फ्री टू यूज है, हमारा कोई पैसा नहीं लग रहा, ये एक पॉजिटिव है। लेकिन दोस्तों और इसके अलावा मुझे कोई इसमें खास पॉजिटिव नहीं दिख रहा, क्योंकि अगर मैंने इसका व्हाइट पेपर पढ़ा है तो वो मुझे एक खोखला सा व्हाइट पेपर लगा है जिसमें इन्होंने फालतू में बहुत चीजें बताई हैं, लेकिन जो मेन कंसेप्ट है ब्लॉकचेन का उसके बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया है। एक और हम ये सोच सकते हैं पॉजिटिव पॉइंट कि हो सकता है कि इसकी वैल्यू बन जाए और ये सक्सेस हो जाए। तो दोस्तों जो तीसरा पॉजिटिव पॉइंट यही है कि हम होप लगा सकते हैं कि ये सक्सेस हो सकता है। तो दोस्तों एट लास्ट कंक्लूजन ये है कि मैंने अपने सारे पॉइंट जो मुझे लगा वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अब आप देखिए कि आपको इसमें ज्वाइन करना है या नहीं करना है, ये आपके ऊपर है। दोस्तों अगर आप मेरी ज्वाइनिंग की बात करेंगे तो दोस्तों मैं तो इसमें ज्वाइन नहीं कर